Good morning, students. Our next chapter is chapter 4, Economic and Social Development. बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, या इकोनॉमिक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, सोशल वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक वर्ड जो है हमेशा मनी से रिलेटेड होता है कि हम लोग आर्थिक स्थिति जो है हमारी वो किस तरह की है, ठीक है। मनी से रिलेटेड हम लोग कितने स्ट्रांग हैं। और सोशल मीन्स सोसाइटी किन से मिलकर बनती है? ह्यूमन बीइंग से, जहाँ हम लोग रहते हैं, है ना। तो ह्यूमन बीइंग और उसके आसपास जो सराउंडिंग है जो मिलकर एक सोसाइटी बनाती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम लोगों की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कैसी है, या कितनी है, या किस तरह की है। हम लोग इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, ठीक है। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की वजह से हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे इस चैप्टर में कि जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो ही हमारी सोशल डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जैसे बात करते हैं कि कोई भी कंट्री है ना, जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है तो उस कंट्री का सोशल डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। जैसे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है ना, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया की सोशल डेवलपमेंट या उस कंट्री की सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है। ऐसे अगर हम इंडिया की बात करें, हमारी इकोनॉमिक जो स्थिति है या आर्थिक जो स्थिति है वो अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री के अंडर आते हैं, हम लोग फुली डेवलप नहीं है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोशल डेवलपमेंट कैसी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ये लाइन आपको लर्न होनी चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किन चीज़ों से मिलकर बनता है, या किस तरह हम लोग खुद को इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं या स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आती हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, माइनिंग, ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती है, और इन्हीं के थ्रू हम इकोनॉमिकली खुद को डेवलप करते हैं और अपनी कंट्री को डेवलप करते हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मूव अहेड, इसी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ भी रही है। एग्रीकल्चर से कैसे, जितना भी फूड प्रोडक्ट हमारा है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है जो इंडस्ट्रीज़ में जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। माइनिंग से हम मिनरल्स वगैरह लेते हैं और उसको यूज़ में ले रहे हैं। मिनरल्स कोई भी आप बता सकते हो, हमने मिनरल्स पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, जो हमने मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में भी कन्वर्ट करके पढ़ा था, ठीक है। तो मिनरल्स कोई भी आप बता सकते हो। वो सारे मिनरल्स जो है माइनिंग के थ्रू जो हम लेते हैं उनका आयात निर्यात होता है सामान का, ठीक है। या किसी चीज़ की प्रोडक्शन किसी कंट्री में ज़्यादा है और किसी कंट्री में कम है, तो जिस कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो दूसरी कंट्री को वो सामान बेचती है, आयात निर्यात का काम चलता है, जिससे क्या होता है कि जो कंट्री बेचती है उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पैसा भी तो आएगा, हम उसका कोई रेट फिक्स करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स है जिस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डिपेंड होती है किसी भी कंट्री की। सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का कितना टोटल एरिया है, मतलब कि कितना हमारा एरिया है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा कितना लैंड एरिया है ना, ऐसे ही किसी भी कंट्री का टोटल एरिया कितना है। लैंड ह्यूमन रेशियो में हम बात करेंगे कि कितना लैंड है और कितनी पॉपुलेशन है, कितना एरिया और उसके अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो लैंड है उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है ना, वैसे भी पॉपुलेशन में हम लोग काफ़ी आगे हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, किसी भी कंट्री में उनके पास कितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रही हैं, मिनरल्स, है ना,
प्लांट्स की भी बात करें कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, वाटर के रिसोर्स कहाँ कहाँ से कितना कितना आ रहा है हमारे पास, ये सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन साइज एंड इट्स ग्रोथ रेट, कि कितना पॉपुलेशन है और हर साल वो कितना बढ़ रहा है या उसका ग्रोथ रेट कैसा है, कितना ग्रोथ रेट है, उसकी कैलकुलेशन। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का जो काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर पर जो डिपेंड है उसका किस तरह का डेवलपमेंट है, उसका लेवल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज का जो सेटअप किया गया है, ठीक है, वहाँ से कितनी डेवलपमेंट हो रही है और कितना फ़ायदा हो रहा है। लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास म्यूज़ियम कह लो या जितने भी हमारे पास रिसर्च लैब्स हैं या हम लोग जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उनका क्या लेवल है, किस तरह की रिसर्च की जाती है, किस तरह की खोज की जाती है, कितना हम लोग इन चीज़ों में सक्षम हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को अवेलेबल है, जॉब्स हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पॉपुलेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, कि किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और उसका लेवल क्या है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री या स्टेट, कि किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो कंट्री है या कोई भी एरिया है वो किस तरह इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करके हम लोगों को मतलब गाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए खुद की कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे क्या थे, ये फीचर्स थे कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी एरिया की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं किसी भी कंट्री की, उसके फीचर्स बताइए। तो ये सारे जो हमने पॉइंट किए ये सब हमने फीचर्स किया है कवर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट एंड इट्स इंडिकेटर। सोशल डेवलपमेंट, अभी हमने क्या किया, अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े वो सारे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पढ़ा। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। फिर जो मैंने आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग के बारे में बताया, ठीक है, फिर आप बताओगे कि फ़ीचर्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ये सारे फीचर्स आप लिखेंगे पॉइंट्स और थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपका क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट एंड इट्स इंडिकेटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सोशल डेवलपमेंट क्या है वो एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट जो है सोसाइटी की बात हो रही है कि सोसाइटी जो है, हम लोग जो है, हम लोगों का रहन सहन कैसा है या हम लोग किन चीज़ों पर डिपेंड है, जिन चीज़ों पर हम डिपेंड है हमें जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है और वही सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। तो सोशल डेवलपमेंट जो है डिपेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली अफेक्ट सोशल स्फेयर, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तभी ऑटोमेटिकली हम सोशली डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल डेवलपमेंट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। अब हमारी सोशल नीड्स क्या है, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन की जो नीड्स है वो है गुड मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिसिन और मेडिकल फैसिलिटी दोनों आप बता सकते हैं कि गुड मेडिकल एंड मेडिसिन फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की हम जो बात करते हैं, स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर। ये जब ये कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है, और भी हो सकते हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको फॉलो करके आप बता सकते हैं कि जब हमें ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली किसी भी कंट्री की सोशल डेवलपमेंट हो सकती है ना।
तो ये हमारे सोशल डेवलपमेंट के मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि किस तरह सोशल डेवलपमेंट हो सकते हैं और सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी पर भी डिपेंड है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सेम वही कि सबकी मतलब ड्यूटी बनती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटी, मेडिसिन मिले, पोर्टेबल वाटर, पीने लायक अच्छा पानी मिले। ठीक है, तो ये हर सिटीज़न को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्री यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड एक्सेट्रा आर स्पेंडिंग large sum of money to fulfill the social need of their citizen। इसमें बात हो रही है कि जो यूएसए है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ये जो एरियाज़ हैं ये अपनी जो इनके जो सोसाइटी है या इनके जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनको ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, इनके पास अच्छा पैसा है, तो ये तभी फैसिलिटी दे पा रहे हैं, इकोनॉमिकली ये लोग डेवलप है ना, इकोनॉमिकली फुलफिल है इनके पास हर चीज़, इसीलिए ये सोशल डेवलपमेंट भी कर पा रहे हैं। और सेम ऐसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, इंडिया जो है अभी ये सारी चीज़ें कर रहा है, हम लोग अंडर डेवलपमेंट है जो आपको मैंने पहले ही बताया था। तो हम ये सारी चीज़ें कई बार फैसिलिटीज़ फिर कैसे करते हैं, सोशल सर्विस के थ्रू या किसी और चीज़ों के थ्रू करके लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है या इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद हम करेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है सोशल डेवलपमेंट के लिए। अब मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी की डेवलपमेंट कब होएगी, जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली डेवलप होंगे। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए आपको एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सोशल डेवलपमेंट, ये हमें पता है। अब एजुकेशन हेल्प टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। एजुकेशन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, फैमिली को स्मॉल बनाने में हेल्प करता है, चाइल्ड मैरिजेस को रोकने में हेल्प करता है। ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होएगी, है ना। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि वुमेन एजुकेशन हैज़ बीन गिवन प्रायोरिटी इन इंडिया। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमें वुमेन एजुकेशन की भी बहुत बढ़ावा दिया गया, जो कि क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो ही वो अपने बच्चों को भी आगे एजुकेटेड करेगी। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे एजुकेशन डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो तो है ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो ऑटोमेटिकली आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको वर्क कोई भी काम करने की, जैसे कि आपने देखा क्रिएटिविटी आती है ना। वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एनहांस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड पाथवे फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। यही बात हो रही है कि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू वही आप में कोई हुनर है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, पेंटिंग की बात करते हैं, सिंगिंग की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, या टाइपिंग की बात करते हैं, टाइपिंग किसी की स्पीड बहुत अच्छी, तो आप ये सारे भी हुनर्स को यूज़ करके, अपनी एबिलिटी को यूज़ करके आप किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, एनवायरनमेंट जो है डेवलपमेंट पर डिपेंड है। कैसे? सबसे पहले डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है, एनवायरनमेंट से। ठीक है, अब दूसरी बात, जब हमने डेवलपमेंट करना शुरू किया तो हमने किसको हार्म करना शुरू किया, नेचुरल रिसोर्सेज को।
नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ख़त्म होने लग गए। नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर हमने डेवलपमेंट करना है तो हमने अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वाटर की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ग्राउंड वाटर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों आई? जब हमने डेवलपमेंट करना शुरू किया। हमने डेवलपमेंट क्यों करना शुरू किया? क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, खुद को फुली डेवलप करना चाहते हैं, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिकली और सोशली डिपेंड होना चाहते हैं अपने ऊपर, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इकोनॉमिकली और सोशली अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहे हैं। तो अब उसके ये सारा मतलब यही बताना चाह रहे हैं इसमें कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो एक दूसरे को रिलेट करती हैं। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। कैसे? मैन फॉर इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स a lot of things from nature and other developmental process through away the scrap। जो मैंने आपको अभी सारा समझाया, जो अभी स्टार्टिंग सारा समझा, ये सारा वही लिखा हुआ है, ठीक है। इन दिस वे ऑन वन हैंड ही इज डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑन द अदर हैंड डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट एज वेल। यही है बात जो अभी आपको समझाया कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ तो हम रिसोर्सेज ले रहे हैं नेचर से क्योंकि हमने डेवलपमेंट करनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? इन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में हमें ये रिसोर्सेज ना मिल सके और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। चेन्नई में आपने सुना होगा लास्ट ईयर वाटर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम आई थी। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा ओवर यूज़ होने लग गया है। अब अंडरग्राउंड वाटर हमारा बहुत कम हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए पानी को बचाने के लिए? जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ करो, ठीक है, कम से कम यूज़ करो, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टेक्निक्स को फॉलो करो कि बारिश के पानी को बचाया जा सके और उसको एग्रीकल्चर और गार्डनिंग में यूज़ किया जा सके। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।